ध्यान दीजिए, कक्षा 9th में आज ये दूसरा दिन है। आज हम लोगों को पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश। ये तो आप भारत का मैप देख ही रहे हैं। एक क्रम से हम चालू करते हैं कि भारत के पड़ोसी कितने हैं। तो स्थल से लगने वाली सीमा राष्ट्रों की संख्या लगभग 6 है। इधर एक श्रीलंका भी, मालदीव ही है जो समुद्री सीमा साझा करता है, उसको हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम पढ़ते हैं, ये भारत का ही अंग था, ये पाकिस्तान। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने इसका धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया। ये पश्चिमी पाकिस्तान और उस समय का ये पूर्वी पाकिस्तान। क्योंकि मुस्लिम आबादी जो जगह ज़्यादा थी, एक पंजाब में और एक बंगाल में। और भारत मशहूर किससे है? पहले से ही बंगालियों से और पंजाबियों से। और भी क्षेत्र है, अपना यूपी भी कम मशहूर नहीं है। इस क्षेत्र का बंटवारा किया गया। अब देखते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से। तो ये पाकिस्तान है और इसकी जो सीमा रेखा मिलती है, इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्योंकि रेड क्लिफ एक अंग्रेज थे, उन्होंने इस सीमा का सीमांकन किया था, रेड क्लिफ आजादी के समय ही। और इसकी लंबाई लगभग 3323 किलोमीटर है। यहाँ ए एरिया जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये ऊपर वाली एरिया ये लद्दाख की एरिया है, उसका लेह जिला जो है। इसके बाद यहाँ पंजाब देखते हैं, फिर राजस्थान देखते हैं, फिर गुजरात। यानी 5 राज्यों से इसकी सीमा साझा करता है। और अगर इसकी बात करें तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वह है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, उनकी पार्टी अभी जीती है। हाल ही में चुनाव में जो इमरान खान पूर्व क्रिकेटर थे, उनकी पार्टी पहले जीत रही थी लेकिन बाद में हार गई। उन्होंने धांधली का आरोप लगाया। चलिए, तो एक जरदारी करके व्यक्ति यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो आपको याद क्या करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन है? रेड क्लिफ। लंबाई इसकी नहीं तय हो सकता है, बहुविकल्पी में दे दे। इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, नियर अबाउट, ये मान चलिए। पड़ोसी देश है। अब इसकी जो सीमा है स्थल से मिलती है, समुद्र से भी इसकी सीमा साझा होती है। चलते देखते हैं। अब यही एक लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान। हाँ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। भाषा क्या है? उर्दू, मुख्य भाषा वहां की उर्दू है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। इधर देखते हैं, ये अफगानिस्तान है और इसकी मात्र सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा रेखा साझा करने वाला देश कोई है तो है अफगानिस्तान, सबसे कम यही है। और सबसे ज्यादा किसकी है? बांग्लादेश की है। और यहाँ अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? काबुल। काबुली चने और काबुली घोड़े दोनों मशहूर हैं। आपको तैयार क्या करना है कि इनके बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड। क्या नाम है? डूरंड। पहले अंग्रेजों के समय में इसी रेखा का नाम था डूरंड, यानी जो अफगानिस्तान और भारत के बीच साझा होती थी। लेकिन चूंकि विभाजन हो गया, बीच में कुछ जगह और बन गई, तो डूरंड रेखा है। सबसे छोटी सीमा रेखा यही है, बहुविकल्प में पूछ सकता है। अब यहाँ आते हैं और यहाँ भी
तालिबान संगठन है एक है आतंकवादी, उसका शासन है यहाँ पर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई नहीं, सर्वे सर्वा उस ग्रुप का ही शासन है। चलिए इधर आते हैं। ये 3 जगह भारत से एरिया करने वाला एक देश, साझा करने वाला एक देश है, सीमा रेखा 3 जगह से। इधर मैकमोहन और यहाँ भी 3 जगह साझा करता है। वो है चीन। इसकी राजधानी कहाँ है चीन की? बीजिंग है। थोड़ा अफगानिस्तान की देख लेते हैं। राजधानी काबुल हो गई। भाषा क्या है? भाषा पश्तो है। कौन भाषा? पश्तो भाषा इनकी है। तो पश्तो भाषा है। और यहाँ मुद्रा, थोड़ा सा मुद्रा नहीं याद करिए, हमें भी याद नहीं वर्तमान में। यहाँ चीन देखते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग। मतलब एक बड़ा देश और भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यही है, हर एक क्षेत्र में देखा जाए। यहाँ इसकी सीमा रेखा लद्दाख जो यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है जो है उससे, फिर इधर हिमाचल प्रदेश इससे भी साझा करता है, और शायद उत्तराखंड से नहीं, इधर साझा करता है। और नीचे हम जब आते हैं इधर सिक्किम है, सिक्किम से सीमा साझा करता है। इधर अरुणाचल प्रदेश एक लंबी सीमा रेखा साझा करता है यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश से भी। तो और चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितना है? लगभग 3488 मान लीजिए। कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। और तीनों जगह मिलाकर, ये मैकमोहन नाम इसका, ये पूछ सकता है 9th में एनुअल एग्जाम, किसी एग्जाम में, किसकी लंबाई कितनी है? 1914 में इसका सीमांकन हुआ था मैकमोहन रेखा का, और 3488 किलोमीटर लंबी रेखा है। और रेखाएं विवादित भी हैं। मैकमोहन को चीन मानता ही नहीं है। वो कहता कि जब हम तो साइन नहीं किए हैं उस रेखा पर, अंग्रेजों और तिब्बत के बीच तो लाइन रेखा साझा की गई थी, उस समय खींची गई थी, समझौता हुआ था। अब वो नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश को अपना बता छोड़िए। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? श्री कौन है? जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री कौन है? ली कियांग है। प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ ज्ञान के लिए, नहीं तो ना महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। इम्पोर्टेंट राजधानी क्या है? बीजिंग है। राजधानी बीजिंग है। मुद्रा क्या यहाँ की है? युआन। क्या मुद्रा है? युआन मुद्रा है। अब भाषा क्या है? भाषा क्या है? चीनी भाषा। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? चीनी भाषा बोलते हैं। और चीनी भाषा को मदारिन लैंग्वेज भी कहते हैं। बताया जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा भी मदारिन है। और ऐसे भाषा हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। और 40% लोग ही भारत वाले हिंदी बोलते हैं सिर्फ। अगर पूरा भारत ही अगर हिंदी बोलने लगे, शायद ये पूरे विश्व की नंबर 1 भाषा हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ। तो आपने मुद्रा देखा, मुद्रा है युआन, युआन नोट भी कर लीजिएगा। और वहाँ की जो भाषा है चीनी, सांकेतिक भाषा थोड़ा सा है। एक बैलगाड़ी जा रही, थोड़ा सा पहिया दिखा देते हैं, उसमें बैलोल संकेत रूप में सांकेतिक भाषा है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? ली कियांग। राष्ट्रपति कौन है? श्री जिनपिंग है। चलिए छोड़िए उनको, यहाँ आते हैं। ये एक छोटा सा देश है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, हिमालय तलहटी में। ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। गरीब देश है एक। आप जीके में पढ़े, सबसे गरीब देश काठमांडू। इससे भी गरीब देश है नेपाल है, इससे भी। तो यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, साम्यवादी गुट क्या उस पार्टी के नेता फेवर करते हैं चीन का, उससे मतलब आपको नहीं है। और इस रेखा का स्पष्ट कोई नाम नहीं है। और
आप बिना वीजा के, नेपाल एक ऐसा देश है वहाँ बिना वीजा की यात्रा कुछ दूर, म्यांमार भी है वहाँ भी कुछ दूर जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ बिना वीजा के आप टूरिस्ट में भी जा सकते हैं। मैं तो एक बार नेपाल गया भी हूँ। और यहाँ की भाषा क्या है? नेपाली। यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। रुपया में भी नेपाली रुपया, भारतीय रुपया नहीं, नेपाली रुपया। और यहाँ की जो मुद्रा का रेट घटता बढ़ता रहता है भारत के हिसाब से, यानी 1 रुपए की कीमत नेपाल में 1 रुपया 60 पैसे है। 1 रुपये यानी 100 रुपया लेके जाएंगे, बॉर्डर पे भजाएंगे तो 1 रुपया कितना मिलेगा? 100 रुपया का 160 रुपया, लेकिन देते कितना है? 150। मैं खुद बजाया हूँ, 10 रुपया वो अपने ले लेते हैं ट्रांसफर मनी के रूप में करने के लिए। चलिए, तो इसकी सीमा किससे मिलती है? उत्तराखंड, ध्यान दीजिए, उत्तराखंड चीन सीमा मिलती है। उत्तराखंड यहाँ है और यहाँ यूपी है। यहाँ आप देख रहे हैं इस मैप में भी दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, देखिए तो कैमरे में दिख रहा है मैप पे, हाँ यहाँ तो दिख रहा है। चलिए, तो मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ उत्तराखंड है, ये जो रेड दिख रही है ये समतल से ऊंचाई बता रहा है कि ज्यादा ऊंचा एरिया, समुद्र तल से ज्यादा ऊंची एरिया है ये। उसके बाद नेपाल का अधिकांश भाग क्या है? पहाड़ी है। कुछ ही भाग क्या है? मैदानी है या फसलें होने लग, पहाड़ों में फसलें होती हैं। तो यहाँ इसकी सीमा रेखा किससे मिलती है? यहाँ देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा यहाँ पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, 5 राज्यों से मिलती है। पश्चिम बंगाल यहाँ तक जाता है भाई, तो इनसे मिलती है। इसकी सीमा रेखा लगभग 1600 कितना है? 1751। ठीक है, 1600 तो म्यांमार की है, 1751 किलोमीटर है। चलिए, मैंने बताया यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, नाम थोड़ा अजीब है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामचंद्र पैडोल, रामचंद्र पैडोल हैं। चलिए, यहाँ आते हैं। एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। हरियाली भरा देश, पहाड़ों के बीच बसा हुआ है भी, हिमालय तलहटी में। इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कहाँ राजधानी है? थिम्पू राजधानी है। इसकी राजधानी थिम्पू है, हमने बताया था एक बार अगले भी क्लास में। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नरेश कौन है राजा यहाँ के? श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग, नाम थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, वांगचुंग पहाड़ी लोगों की एक बिरादरी टाइप या नाम जैसे है। तो श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग यहाँ के नरेश हैं। और इसकी सीमा रेखा थोड़ा कम दूरी पर, कितनी दूरी पर है? भूटान की सीमा रेखा कितनी लंबाई इसकी? 600 जो भी होगा 99-700 किलोमीटर मान लीजिए लगभग, नियर अबाउट ये है। और यहाँ की भाषा क्या है? भूटानी शायद है। और मुद्रा क्या है? न्यूट्रग्लम है, न्यूट्रग्लम है। और आगे आते हैं, देखते हैं यहीं से सीमा रेखा साझा करने वाला कौन देश है? म्यांमार। पहले इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। तब इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी? रंगून या यंगून हुआ करती थी। आज इस देश का क्या नाम है? म्यांमार हो गया। नई राजधानी क्या हो गई है? क्या राजधानी हो गई? नहीं, नापीता। क्या हो गई है? अगर इसको वैसे करके बताया जाए तो इसकी राजधानी नई पई ताओ। नई पई, थोड़ा सा इधर पहाड़ी इलाका, दूसरे इलाका का तो नाम अजीब लगेगा, नई पई ताओ। और इरावदी नदी, पटकाई बुम वगैरह वगैरह पहाड़ियां भी, इरावदी नदी है, पटकाई बुम पहाड़ियां हैं, यारन कोमा पहाड़ियां है, इसकी सीमा रेखा बनाती है। इसे खास मतलब आपको नहीं है। और यहाँ किसका शासन है? सैन्य शासन है, तख्ता पलट हो गया, यानी सेना का शासन है यहाँ पर है।
प्रजातंत्र लोकतंत्र यानी सेना का शासन है। आइए देखते हैं पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम क्या है? बांग्लादेश। यहाँ की राजधानी कहाँ है? काठमांडू राजधानी यहाँ की। सारी बांग्लादेश राजधानी कहाँ है? ढाका। कहाँ है? ढाका। अब मुद्रा क्या यहाँ की है? मुद्रा टका की है। और भाषा यहाँ की क्या है? बंगाली भाषा है। केम छो वाली, कैसे हो? जो भी है, तो बंगाली भाषा है। ध्यान दीजिए, बंगाल पहले से उर्वर रहा है। बंगाल इस समय जल दूषित है। यहाँ के जल में आर्सेनिक वगैरह पाया जाता है, इससे पेट के कैंसर। इस देश में जो कैंसर मिल रहे हैं, तो उसमें 50% बंगाली बिहारी पाएंगे आप, उधर वाले कैंसर जो पेट वाले। चलिए देखते हैं। यहाँ की भाषा बंगाली है और मुद्रा क्या है? टका है। मुद्रा टका है। राजधानी ढाका है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? लेडीज को ये कौन है जी? शेख हसीना। कौन है? शेख। और सबसे ज्यादा सीमा रेखा 4000 कितना है? 96 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला है देश पड़ोसी अपना है। क्यों? बहुत टेढ़ी मेढ़ी सीमा रेखा से गई हुई है, ऐसे। देखो बस जा रहा, तो आप जाइए। हाँ जाइए, जो जा सकता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो इसकी सीमा रेखा बहुत ज्यादा है। बाहर से भी खुलवा लीजिए, बाहर से बंद है, किसी को बुला लीजिए आराम से। ध्यान दीजिए, तो इसकी सीमा रेखा पहले बात, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ मेघालय, यहाँ मिजोरम त्रिपुरा से मिलती हैं। और म्यांमार की जो है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से मिलती है। मिजो फ्रंट वही है, अलग अलग पार्टी। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे। इतने देश हो गए, देख लीजिए। पाकिस्तान नंबर 1 हुआ, और नंबर 2 पे कौन हुआ? अफगानिस्तान हुआ। और नंबर 3 पे कौन हुआ? नंबर 4 पे कौन हुआ? नेपाल हुआ। नंबर 5 पे कौन हुआ? भूटान हुआ। नंबर 6 पे कौन हुआ? नंबर 7 पे कौन हुआ? ये 7 की सीमा तो अस्तर से लगती है। इसमें बांग्लादेश की और पाकिस्तान की सीमा जल वाला भाग भी लगता है। नीचे आते हैं। ये क्या नाम है देश का? श्री मत लगाइए दुश्मन नाम के आगे। ये लंका नाम है। चलिए श्रीलंका में बुलाते हैं। इसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका, ध्यान दीजिए। यहाँ ये कैसे अलग होता है? यहाँ कच्चा तीवी विवाद भी चल रहा है वर्तमान में। एक द्वीप है, 1974 में वर्तमान सरकार ने, उस समय सरकार ने विवादों कर उसको सौंप दिया था। समझौता यह हुआ था कि भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने वहां जाएंगे और क्या करेंगे? विश्राम करेंगे, फिर पकड़ के आएंगे। लेकिन श्रीलंका ने जब कब्जा किया तो उसको भगा दिया 200 नॉटिंगल मील तक। कह दिया कोई यहाँ आएगा नहीं। चुनाव माहौल आया है, फिर इसका विवाद चल रहा। चले जाने दीजिए। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। भाषा क्या यहाँ की है? भाषा श्रीलंकाई है और तमिल है। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। रुपया नहीं, भारतीय रुपया नहीं है, श्रीलंका का रुपया है। यहाँ देख लेते हैं मैप में। यहाँ ये भारत के आंसुओं की क्या है? मोती कही जाती है। भारत के आंसुओं की मोती है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बदलते हैं जल्दी। रानिल विक्रमसिंघे और महेंद्र राजपक्षे जो भी हैं, पहले गोटाबाई राजपक्षे वगैरह वगैरह दोनों भाई थे। तो मतलब जितने भी राज परिवार थे सब भाई बंधु थे। एक ही परिवार शासन था। जनता ने विद्रोह किया, खाने की कमी हो गई थी, वहाँ हट गए हैं। श्री दिनेश जगुर्दने कोई नाम है, वो आए हैं राष्ट्रपति के रूप में। चलिए, इससे मतलब नहीं राष्ट्रपति नहीं पूछेगा कि किसकी सीमा भारत से लगती है।
इसकी सीमा यहाँ एक पाक जल संधि है, और मन्नार खाड़ी उससे अलग होता है, श्रीलंका भारत से अलग। और यही एक एडम ब्रिज है, कौन? आदम का ब्रिज, यानी राम सेतु जिसे कहते हैं हम, श्री राम सेतु भी यही है। और अगर आप देखेंगे मैप पर तो अभी मालूम देता है, सैटेलाइट मैप पे देख लीजिए, तो श्रीलंका भी निपट गया। अब ये छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? नहीं, मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। माले का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर वर्ग में है, यानी 2 किलोमीटर ऐसे है, ये 5 किलोमीटर ऐसे, 10 किलोमीटर हो गया उस एरिया। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? कौन राष्ट्रपति हैं? श्री मुर्मू हैं, ठीक है। अभी हालिया में उन्होंने कहा तो भाई भारत यहाँ से अपनी सेना हटा ले। भारत की सेनाएं 1980 के करीब यहाँ गई हुई हैं, उससे पहले ही बचाने गए थे एक बार वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, तब से वहीं पर हैं। इन्होंने कहा भाई हमारे देश से आप क्या हटा लें? सेना हटा लें। भारत तैयार हो गया, हटा भी रहा है, लेकिन बिना भारत सारे चल भी नहीं सकते हैं। चीन की नैया आगे बढ़ने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर तो मुइज्जू राष्ट्रपति बन गए हैं, उनके फेवर में है। तो ये मोटी मोटा हो गया भारत और भारत के पड़ोसी देश, भारत और भारत के पड़ोसी देश हो गया। तो आपकी परीक्षा में सबसे लंबी सीमा रेखा किस तरह होती है? बांग्लादेश। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान 106 और 4096 उच्चतम है वो। इस पाकिस्तान भारत के बीच सीमा रेखा क्या नाम है? रेड क्लिफ, खतरा, रेड खतरा बना रहता है। और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या नाम है? मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या नाम है? डूरंड रेखा। तो ये रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, पूछने के पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर उसकी सीमा लगती है चीन की, ध्यान दीजिए। लद्दाख से चीन की तो अलग हो गई यूटी, चीन की इधर, अफगानिस्तान की इधर, पाकिस्तान की इधर सीमा रखती है। उसके बाद थोड़ा सा हम एक चीज और देख लेते हैं, हमने रिवीजन कर ले थोड़ा सा पिछले चैप्टर का। हमने बताया था भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख किलोमीटर वर्ग में है, ये एरिया है इसकी। और हमने क्या बताया था कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की? यहां श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, या इंद्रिया कार्ल से कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? कच्छ जिला है। इलाके क्या नाम उसका? गौहर माता या गौर माता। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? सबसे पूर्व में किबिथु। जिला कौन है? बलांगो जिला। बहुत बढ़िया, तैयार है कुछ। और इसकी ये दूरियां कितनी हैं? 2900। ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक ये 8 अंश से लेकर 4 मिनट से लेकर 37 अंश तक कितना लगभग अंतर है? लगभग 30 अंश किसका? अक्षांश का अंतर है। मैं बता दूं, अगर आप विषुवत रेखा पर रहते हैं तो एक अंश अक्षांश बोले तो 110 किलोमीटर नियर अबाउट विषुवत रेखा की बात हो रही है। तो और ध्यान दीजिए, देशांतर की भी यही बात है। दो देशांतरों के बीच दूरी कितना होती है? विषुवत रेखा पर ही। और हाँ, अक्षांश ध्यान दीजिए, अक्षांश की कहीं भी दूरी 110 किलोमीटर होती है। और देशांतर की दूरी, देशांतर हम देख लेते हैं, ये कितना यहाँ देशांतर है? पूर्वी देशांतर कितना है भारत का? ये पश्चिमी देशांतर, यानी पश्चिमी 68 अंश 7 मिनट, पूर्वी देशांतर इसको बोलिए था, पश्चिम में है। इधर देख लेते हैं, इधर कितना है? 97 अंश 25 मिनट। मैं बता दूं, भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। यानी सूर्य यहाँ अगर 6 बजे निकलता है तो यहाँ कितने बजे निकलेगा?
6 बजे 8 बजे निकलेगा तब, रिवर्स गेयर में जा रहे हैं। लेट लतीफ 2 घंटे। और भारत की जो ये सीमा रेखा है कहाँ से ली गई है, मतलब मानक समय यही इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर में एक जगह है, वहीं से ली गई है। इलाहाबाद के मिर्जापुर, वहां से ली गई है। तो हम लोग इसे करीब, हम लोग ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। बाकी भारत में एक ही टाइम जोन है। पहले इलाहाबाद का नैनी था, मिर्जापुर हो गया, वहां से लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए। अब भारत से एक सीमा रेखा गुजरती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से राज्य आते हैं उसके अंतर्गत। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कौन रेखा है, एक कर्क रेखा। कौन रेखा है, कर्क रेखा। अब बीचों बीच कौन रेखा है, इधर पृथ्वी के विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। नीचे कौन है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा पे जब सूर्य चमकेगा तो भीषण गर्मी पड़ेगी अपने यहाँ, यही चमक कर वापसी करता हो। और ध्यान दीजिए, हाँ ये जो कन्याकुमारी है, यहाँ सर्दी और गर्मी के दिन में 45 मिनट का ही अंतर है, अपने यहाँ लगभग 2-3 घंटे का अंतर है। और वहीं लद्दाख की बात करेंगे तो 6 घंटे का अंतर हो जाता है, यानी 6 घंटा दिन छोटा होने लगता है सर्दी के महीने में। ध्यान दीजिए, वजीके की बात, अंदर की बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, यहाँ देशांतर में भी 30 अंश का अंतर है लगभग। तो ये दूरियां थोड़ी सी कम है, क्यों, क्योंकि जो अक्षांश देशांतर है, देशांतर की भूमध्य रेखा पर मान, एक देशांतर का मान कितना होता है, 110 किलोमीटर। थोड़ा ऊपर जाने पर कम होता रहता है, अक्षांश का मान वही है, नियर अबाउट इतना है। इसके बाद हाँ, ये जो कर्क रेखा गुजरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका एक ट्रिक है भाई कर्क रेखा तैयार करने का। मित्र पर पढ़े क्या कभी, गमछा झार, यानी एक कर्म से बताते उसका व्याख्या करते हैं। इधर भाई कौन है, गुजरात है, यहाँ थोड़ा सा राजस्थान है। इसके बाद ये इलाका क्या है, मध्य प्रदेश, मम्मी पापा वाला मध्य प्रदेश, एमपी। ये रेखा मध्य प्रदेश वाला भी यहीं से मिलता है। आगे जाने पर कौन मिलेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, दोनों मिलेंगे ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल मिलेगा। इसके बाद यहाँ से गुजर रही रेखा है, यहाँ से यहाँ त्रिपुरा भी मिलेगा, मिजोरम भी मिलेगा। यानी मित्र पर गमछा यार बोले तो मी से मिजोरम कर लीजिए, मिजोरम तैसे त्रिपुरा कर लीजिए, पैसे पश्चिम बंगाल कर लीजिए, जैसे राजस्थान, गया से गुजरात कर लीजिए, और मैं से मध्य प्रदेश कर लीजिए, और 6 से छत्तीसगढ़, जा से और रे को साइलेंट कर दीजिए। तो ये 8 स्टेट है, क्यों 8 ही हुए ना, जो कर्क रेखा पर स्थित है। एक भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काट देती है। तो परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, गाड़ी वाले जा सकते हैं भाई, आराम जाइए, जाइए, जाओ, निकलो निकलो निकलो, दे दो कापी दे दो। चलिए, ये हुआ। तो इतना चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी सीमा रेखा पर। अगर प्रधानमंत्री का नाम नहीं पूछे, कभी याद कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण, आपके नॉलेज की दृष्टि से अच्छा है। परीक्षा में नहीं पूछता, कभी सीमा रेखा के बारे में पूछ लेता है। और भारत की स्थिति कहाँ है, हिंद महासागर में। कभी पूछता कि भारत की स्थिति हिंद महासागर में होने का अच्छी क्यों है, जान लीजिए। इस सामरिक दृष्टि से अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप बड़ा महत्वपूर्ण भारत के लिए है। और कोई भी शिप अगर यूरोप से साउथ एशिया की तरफ जाता है, उधर से इधर आता है, तो भारत के माध्यम से गुजरना पड़ता है उसको। और जब यहाँ स्वेज नहर निकाली गई तो यूरोप से यहाँ का आगमन लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो इस दृष्टि से बल्ब बंद कर दीजिए वाला, इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। सबके पास मैप होगा, तो आप इस टाइप इतना बड़ा मैप रख लीजिएगा, छोटा वाला भी मैप रख लीजिएगा, इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ। तो आज क्लास समाप्त कर दी जा रही है यहीं, अगले दिन फिर बताया जाएगा।